सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। लेकिन गाइज जो अभी इस वक्त मैं लगातार सुबह से मैं काम कर रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं, मेल्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ कमेंट्स, उसको देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा इस वक्त शॉक्ड हूँ। इस वक्त का जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब टेलीग्राम पे कई बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया है और कईयों ने कहा सर आप हमारे नाम को आप आउट कर सकते हैं, कईयों ने कहा सर आप प्लीज़ हमारे आइडेंटिटी को छुपाइएगा। तो मैं अभी एक यूनानिमस पे आता हूं, मैं किसी का नाम अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक बच्चे इस वक्त जो क्लास 10-12 के हैं, नॉट ओनली ऑफ क्लास 10-12, इवन क्लास 11 के भी स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट्स मिला है। अंडमान से भी एक बच्चे का आया है, बहुत लंबा चौड़ा था इसलिए मुझे प्लेस ही मैं अंडमान, मतलब इतना मैं टच कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। बहुत ज़्यादा मैं शॉक्ड हुआ कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं, ना सिर्फ क्लास 10-12 के बल्कि 11th के भी। सबका कहना है सर इतना कम समय मिल रहा है और हम लोगों को लगातार वीकली टेस्ट जो हो रहा है वो लिया जा रहा है, यूनिट टेस्ट्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल इज देयर, प्री बोर्ड इज देयर और दो प्री बोर्ड का लोड डाल दिया गया है। सर हम लोग पढ़े कैसे, क्या पढ़े नहीं पढ़े और प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करें, कुछ हम लोग को नहीं करवाया गया है। गाइज आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं समझ सकता हूं अभी आपका सिनेरियो क्या होगा, आपके मन पे क्या बीत रहा होगा, ठीक है। और इसी जगह एक बहुत बड़ा सवाल जो मैंने मेजर में देखा, जो मेरी टीम ने भी मुझे फॉरवर्ड किया, वो ये था कि सर दो प्री बोर्ड हैं तो अगर हम प्री बोर्ड ना दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये एक बड़ा सवाल मैंने देखा। बच्चों मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि आप किसी भी टेस्ट को आप नहीं छोड़ सकते। प्री बोर्ड तो फिर भी बहुत बड़ा चीज हो गया और प्री बोर्ड का इंपॉर्टेंस जो है, महत्व जो है वो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर एब्सेंट भी थे, मतलब बहुत ज्यादा एब्सेंट थे, तब तो फिर मुझे नहीं पता क्या करना है, वो स्कूल डिसीजन लेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जो मेकअप अगर होना बाकी है तो वो अगर आप प्री बोर्ड देते हो तो आप अपने स्कूल्स के नजर में आ जाओगे, यानी कि आपके ऊपर में ये पॉजिटिव साइन जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो आपको ये रिस्क लेना चाहिए कि भाई मैं प्री बोर्ड छोड़ देता हूं या दो प्री बोर्ड है, एक प्री बोर्ड में दूं, एक प्री बोर्ड में ना भी दूं तो क्या बिगड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये रिस्क तो लेने का ही नहीं बनता है। और गाइस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी अपडेट। आपको पता है गाइस कि कोई भी अच्छी अपडेट्स आती है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे आपका बेनिफिट हो, वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूं। तो गाइस अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, उसके सब्सक्रिप्शन को लेने का सोच रहे हो, तो दिस कैन बी द राइट टाइम। आज रात 12 बजे के अंदर में अगर आप IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा फ्लैट 40% ऑफ। बस आपको यूज करना है मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। इतना ही नहीं, 19 फरवरी से अनअकैडमी लॉन्च करने जा रहा है 4 बैचेस, जिसमें है अर्ली इवॉल्व बैच 2.0 फॉर JEE Main and Advanced 2023, अर्ली इमर्ज बैच फॉर JEE Main and Advanced 2024, क्लास 11-12 के बच्चों के लिए प्रैक्टिस सीरीज 2.0 बैच फॉर 2022 क्लास 11-12, ठीक है। एंड फोर्थ बैच जो है वो है मिशन 2.0 JEE Main क्रैश कोर्स 2022। सो गाइज इसमें आप एनरोल कर सकते हो, जस्ट यूज माय रेफरल कोड विशाल केआर। और इन बैचेस को अगर आप ज्वाइन करते हो तो यार आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने एक्सेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। जो इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको सारे क्लासेस लेंगे, साथ ही साथ में लाइव क्विजेज, लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव सेशंस, नोट्स, पीडीएफ्स, एवरीथिंग यू विल गेट। साथ ही साथ में अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके ढेरों बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको मिलेगा लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, लाइव मेंटरिंग सेशंस, फिजिकल नोट्स मिलेगा, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शंस वो भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात गाइस कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट द ब्रांडेड नोट्स ऑफ अनअकैडमी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप, आपके घर के दरवाजे तक पहुंचेगा। तो गाइज ये बहुत बड़ा अच्छा अपडेट है, जस्ट यूज माय रेफरल कोड विशाल केआर। और अब हम वापस आते हैं अपने बात पर। और गाइज जैसा मैंने अभी बताया कि प्री बोर्ड आप नहीं छोड़ सकते, कोई भी प्री बोर्ड। और प्री बोर्ड नहीं, यहां पे बात आ रही है 75% अटेंडेंस वाले बच्चे भी मतलब ये बात को बहुत पूछ रहे हैं कि सर 75% अटेंडेंस का क्या मामला रहेगा, नहीं रहेगा। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी बिल्कुल भी नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि कोविड के वजह से CBSE आप लोगों को कुछ रिलीफ दे देगी इन सब चीज़ों में, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बार बार अपने चैनल के एंड से बोल रहा हूँ। बहुत लोगों को ये बात पसंद भी नहीं आता है कि सर आप एक बात को रिपीट क्यों करते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 सेशंस में आज जो बहुत ही मतलब साफ सुथरा चीज़ को साबित कर रहे हैं अपनी चीज़ों को,
पिछली बार उन लोगों की वजह से काफी गड़बड़ियां हो चुकी हैं। आप अपने सीनियर्स अगर आपके घर के आसपास में हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए थे, सो प्लीज आस्क देम कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी थी। प्रैक्टिकल को आप लूज नहीं कर सकते, स्पेशली क्लास 10 12, तो आप लोग तो बिल्कुल भी इसे रिस्क ही मत लो। इस बार एक्सटर्नल आएंगे, ये सीबीएसई ने पहले ही कह रखा था, तो आपको अपने आप को वाइवा के लिए तैयार करना होगा। आपके प्रैक्टिकल कॉपीज पूरी तरह से वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, साइंड होने चाहिए। आपको वहां पे कहां पे आपको डायग्राम्स यूज करना है वो नीट एंड क्लीन डायग्राम यूज होना चाहिए। और इसी वजह से एक वीडियो भी हमारा आने वाला है प्रैक्टिकल के ऊपर में, ठीक है। सो आपको मतलब आप यू कांट टेक रिस्क, आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो दिमाग में आप ये बिल्कुल निकाल दो कि यार अभी हम एक प्री बोर्ड छोड़ देंगे या एक प्री बोर्ड में बैठेंगे, दूसरे में नहीं बैठेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या इसका तो मार्क्स हमारे फलाना टीचर ने या फलाना यूट्यूबर ने कह दिया कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझसे बार बार एक सवाल पूछोगे तो भी मेरा जवाब बार बार एक ही होगा। मैं ये नहीं रिपीट चेंज कर सकता कि यार मैंने एक बार कहा था प्री बोर्ड छोड़ दोगे तो भी अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। सो प्लीज गो विद दीज थिंग्स। अभी एकदम आपको छोड़ने का चीज नहीं है। कोई भी टेस्ट को आप मत छोड़ो, मैं आपको बहुत ही साफ सुथरा एडवाइस दे रहा हूं। कोई भी एग्जाम, कोई भी पॉइंट्स, कोई भी यूनिट टेस्ट, कुछ भी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है। और बाद बाकी आपके जो इश्यूज हैं उसको मैं डायरेक्ट अब मैं जाऊंगा पैनल पे और वहां पे आपके एड्रेस करूंगा आपके इश्यूज को, और आप लोगों के जो मेल्स आ रहे हैं उसको भी मैं वहां रीड आउट करूंगा, ताकि आप लोग भले आइडेंटिटी मैं हटा दूं जैसा आप लोग का रिक्वेस्ट आता है, लेकिन कम से कम उसे हम डिस्कस कर लें। और अगर उन जैसे बच्चे और भी हैं जो कि ऑब्वियस सी बातें होंगे, तो कम से कम आपका इश्यूज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज डोंट वरी एट ऑल। अभी आपका जो डेट शीट का भी कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर 26 अप्रैल से तो एग्जाम है, लेकिन कब से एग्जाम शुरू होगा, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों का जो डेट शीट है वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। वैसे हमें एक डेडलाइन तो मिल गया ना, हमारा डेडलाइन हमें पता है कि 26 अप्रैल के बाद से एग्जाम है, यानी कि 1 मई से आप पकड़ सकते हो। मतलब स्टिल यू हैव अराउंड, अभी अगर आप फरवरी को मैं पूरा भी छोड़ दूं तो एटलीस्ट आपके पास मार्च का 30 और अप्रैल का 30 दिन रफ में मैं बोल रहा हूं 60 डेज है। सो नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर, और प्लीज दिमाग से निकाल दो कि मैं ये एग्जाम वो एग्जाम छोड़ सकता हूं। प्लीज गो विथ ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।